देखिए अवकलज डेरिवेटिव यानी कि लिमिट हम पढ़ चुके हैं। लिमिट के बाद क्या उसी में अवकलज है, सीमा और अवकलज पढ़ना था। सीमा हमने पढ़ लिया है, यानी कि लिमिट हमने पढ़ लिया है। अब हमको क्या पढ़ना, अवकलज पढ़ना है। तो अवकलज की परिभाषा देख लीजिए। सबसे पहले क्या है, मान लीजिए कि f एक वास्तविक मानीय फलन है, यानी कि अगर मान लिया जाए कि x क्या है, f क्या है, एक वास्तविक फलन है, ठीक है, और इसकी परिभाषा के प्रांत में एक बिंदु a है, यानी कि इसकी जो परिभाषा है, परिभाषा के प्रांत में एक बिंदु a है। प्रांत आपका प्रांत सह-प्रांत फलन में है, ठीक। यदि इसकी परिभाषा के प्रांत में एक बिंदु a है, a पर f का अवकलज क्या होगा, ठीक। a पर f का अवकलज, इसमें देखिए फार्मूले बहुत हैं, बहुत से फार्मूलों का प्रयोग करके इसको हल किया जाएगा। पहले फार्मूला सब समझ लीजिए, उसके बाद फिर क्वेश्चन। लिमिट देखिए, लिमिट से ही, लिमिट का प्रयोग पूरा अवकलज में है। लिमिट आता रहेगा तभी आपको अवकलज आएगा। तो लिमिट f a प्लस बी फंक्शन क्या होगा, a प्लस एच है, a प्लस एच है, माइनस एफ ए अपान एच से परिभाषित होता है। ये हमारा अवकलज के डिफिनीशन से है, से परिभाषित होता है, बशर्ते कि इस सीमा का अस्तित्व हो, यानी कि जो लिमिट निकालें, लिमिट का अस्तित्व तो होना चाहिए। जिस लिमिट का अस्तित्व नहीं हो उसका हम अवकलज नहीं निकाल सकते, जिसका अस्तित्व होता है उसी का हम अवकलज निकालते हैं। ए पर एफ एक्स का अवकलज एफ डैश एक्स से निरूपित किया जाता है, यानी कि इसको एफ डैश एक्स, जब इसका हम निकालेंगे, अवकलज निकालेंगे, तो एफ डैश एक्स बराबर लिमिट एस टेंस टू 0 फंक्शन ए प्लस एच माइनस एफ ए अपान एच। इस फार्मूले का प्रयोग करके हम क्वेश्चन को हल करेंगे। और देखिए दूसरी परिभाषा के अनुसार, परिभाषा नंबर 1 ही है पहली परिभाषा। दूसरी परिभाषा देखिए लिया, मान लिया कि एफ एक वास्तविक माननीय फलन है, लिमिट यस टेंस टू 0, जहाँ पर ए था वहाँ पर हमने क्या लिख दिया, एक चर राशि क्या लिख दिया, एक्स लिख दिया। एक चर राशि वहाँ पर केवल एक बिंदु ए माना गया था, यहाँ पर क्या हमने एक चर राशि क्या मान लिया, एक्स। तो वही चीज़ है, एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपान एस से परिभाषित फलन, बशर्ते सीमा का अस्तित्व हो, तो यक्स पर यफ का अवकलज कहा जाता है। तो यक्स पर यफ का अवकलज कहा जाता है, यानी कि जो वास्तविक फलन दिया गया है किसके सापेक्ष है, यक्स के सापेक्ष, तो यफ का फलन कहा जाता है। यफ डैश एक्स से निरूपित किया जाता है। अवकलन के इस परिभाषा को अवकलज का प्रथम सिद्धांत भी, इसी को प्रथम सिद्धांत भी कहते हैं, प्रथम सिद्धांत भी कहा जाता है। ध्यान रखिए, इसी को क्या कहते हैं, प्रथम सिद्धांत। जैसे कहा गया प्रथम सिद्धांत के अनुसार अवकलज ज्ञात कीजिए, तो फार्मूला यही रहेगा, एफ डैश एक्स बराबर लिमिट एस टेंस टू 0 फंक्शन एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपान एच। प्रथम सिद्धांत के अनुसार भी इसी तरीके से लगाया जाएगा, इस फार्मूले के अनुसार। अब देखिए अवकलन, अवकलन को क्या कहते हैं, डिफ्रेंसिएशन, डिफरेंशियल। देखिए अवकलज है, अवकलन है, कहीं की अवकल लिखा रहता है, कहीं की अवकलज रहता है, कहीं की अवकलन रहता है। अवकलन का मतलब होता है किसी फलन का अवकल गुणांक प्राप्त करने की विधि को अवकलन कहलाती है। यानी कि कोई फलन दिया गया है, अगर उसको हम हल करने के बाद जिस विधि से हल किया जाता है उसी को क्या कहते हैं, अवकलन कहते हैं। डिफरेंशिएशन कहते हैं डिफरेंशियल करना है। अवकल गुणांक के लिए प्रयुक्त संकेत देखिए, अवकल गुणांक के लिए एक संकेत है, चर x के सापेक्ष y का अवकल गुणांक को प्रतीक में हम dy बाई डी एक्स लिखते हैं। रेफरेंशियल इसलिए dy बाई डी एक्स लिखा जाता है,
डी वाई बाई डी एक्स का मतलब यक्स के सापेक्ष वाई का वैल्यू निकाला जाता है। यहाँ पर यक्स जो लिखा रह जाएगा उसके सापेक्ष उसका मान निकाला जाता है। डी वाई बाई डी एक्स का मतलब है कि यक्स के सापेक्ष वाई का वैल्यू निरूपित किया जाता है। फलन एफ एक्स, कहीं अगर फलन मान लीजिए एफ एक्स दिया गया का अवकल गुणांक को हम कैसे लिखते हैं? डी एफ एक्स अपान एफ एक्स। कैसे लिखेंगे? डी एफ एक्स अपान डी एक्स अथवा डी एफ अपान डी एक्स की निरूपित किया जाता है। यानी कि कुल मिलाकर अगर इसका जैसे कोई दिया गया फलन दिया गया है, एफ एक्स दिया, इसका अवकल गुणांक को कैसे लिखते हैं? डी एफ एक्स अपान एक्स, यस के सापेक्ष फलन एफ एक्स का मान निकालना, या उसको डी एफ अपान डी एक्स भी कहते के रूप में निरूपित किया जाता है। इस तरीके से अभी हम केवल आपको परिभाषा और उसको कैसे संकेत में दिखाया जाता है। कहीं पर देखिए जैसे डिफरेंशियल दिया गया आपका, ध्यान रखिए, कहीं पर डिफरेंशियल दिया तो डिफरेंशियल को एफ डैश मान लीजिए एफ एक्स दिया गया है। अब इसको आपको अवकलन करना है तो इसको अवकलन कहीं कहीं पर एफ डैश एक्स भी लिखा है। एफ डैश एक्स का मतलब डी वाई बाई डी एक्स ही है, डी वाई बाई डी एक्स ही। फार्मूले इसमें बहुत ज़्यादा है, ध्यान रखना, याद करना। फार्मूले के सभी आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि जो भी क्वेश्चन आएगा उस क्वेश्चन में इस फार्मूले का इस्तेमाल सब होगा। फलनों के अवकलज का बीजगणित। अब कुछ ऐसे फलन दिए गए जो बीजगणित के रूप में हैं। मान लीजिए कि एफ और जी दो ऐसे फलन हैं, एफ और जी कि उनके उभयनिष्ठ प्रांत में उनके अवकलन परिभाषित है। यानी कि एफ और जी ऐसे दो फलन हैं। इसमें देखिए कितने प्रकार का देखिए आता है इस फार्मूला। पहला दिया है ये दो फलनों का योग, ये दो फलन दिया गया उसका योग का अवकलज क्या होगा। देखिए डी बाई डी एक्स, एक फलन क्या दिया एफ एक्स दिया गया, दूसरा फलन क्या जी एक्स दिया गया। अब दोनों का ये डिफरेंशियल निकालना हो, अवकलन निकालना हो, डिफरेंशियल निकालना हो, योग है तो क्या हो जाएगा, यह डिफरेंशियल दोनों फंक्शन के साथ लग जाएगा, एफ के साथ और जी के साथ। ठीक है, दोनों का डिफरेंशियल हो जाएगा। उसी तरह दूसरे में दो फलनों का अंतर है, अंतर को मतलब घटाइए, एक फंक्शन एफ एक्स दूसरा जी एक्स है। जब इसका डिफरेंशियल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों के साथ एफ के साथ हो जाएगा और जी के भी साथ डिफरेंशियल हो जाएगा। अब दो फलनों के गुणन का अवकलन, गुणन का समझना है, गुणन और भागफल का, इसका थोड़ा अलग तरीका है। डी बाई डी एक्स एफ एक्स इंटू जी एक्स, अगर दो फलनों का हमको गुणा करना है और उसका डिफरेंशियल निकालना तो उसके लिए क्या होता है, पहला फंक्शन एफ एक्स है, पहला फंक्शन वैसे लिख दीजिए, जो भी पहला फंक्शन दिया है वैसे लिख दीजिए। दूसरे का डिफरेंशियल, जो दूसरा फंक्शन दिया उसका हम डिफरेंशिएशन निकालेंगे, प्लस फिर उसके बाद दूसरा फंक्शन, फिर पहले का डिफरेंशियल निकालेंगे, निकाल करके उसको जोड़ देंगे। ये आपका दो फलनों का गुणन का अवकलज हो गया। अब उसके बाद फिर नंबर 4 दो फलनों का भागफल। भागफल में ध्यान रखना आपको, ये थोड़ा सा ये अपने दिमाग में बैठा लीजिए, याद भी कर लीजिए। दो फलनों का देखिए डिफरेंशियल डी एक्स एफ एक्स अपान जी एक्स। पहले देखिए, पहले हर लिखा, जो हर लिखा फंक्शन उसको हर लिखेंगे। अंश का डिफरेंशियल, ठीक है, डिवाइड बाई डी एक्स इंटू एफ एक्स अंश है, माइनस अंश, माइनस क्या होगा, अंश, अंश क्या हमारा एफ एक्स है, डिफरेंशियल किसका होगा, हर का, बटे जो हर दिया रहेगा हर का स्क्वायर हो जाता है। जो भी हर यहाँ पर फंक्शन लिखा रहेगा उसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। इस तरीके का अगर दो फलन दिया है तो भाग भी इस तरीके से लगाएंगे हम। पांचवा देखिए, किसी अचर पद का डिफरेंस अवकलज हम निकालते हैं। किसी अगर कोई अचर पद दिया गया है, यदि उसका हम डिफरेंशियल निकालते हैं हमेशा शून्य होता है।
कोई भी दिया गया डिफरेंशियल, जैसे d/dx 5 दिया गया है, इसका क्या डिफरेंशियल होगा? 0 होगा। कोई भी अचर पद दिया रहेगा उसका डिफरेंशियल क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। किसी चर पद का अवकलज, कोई भी चर दिया गया है, चाहे x दिया, चाहे y दिया, चाहे z दिया गया है, उसका मान कितना डिफरेंशियल हमेशा होता है? 1 होता है। डिफरेंशियल हमेशा 1 होता है। लास्ट, किसी धन पूर्णांक n के लिए f(x) बराबर x पावर n, अगर मान लीजिए कोई चर राशि दिया गया, उसकी घात दी गई है, घात के रूप में दिया गया और कहा गया उसका डिफरेंशियल निकालिए, अवकलज निकालिए, तो क्या होगा? n इंटू एक्स पावर n-1, यानी कि जो घात रहेगा, जैसे ही लिखा गया है, जैसे d/dx अगर हम कह दें कि x पावर 3 लिखा है, चलिए इसका डिफरेंशियल करिए। अब इसका डिफरेंस 3 हो गया, और उसके बाद देखिए ये आगे आया ना n, फिर x है ना, फिर क्या n-1, n यही अंश होता है, 3-1, यानी 3x, 3 में से 1 गए 2, ये हो गया हमारा डिफरेंशियल इसका। अब उसके बाद देखिए आपका आ गया चर घातांकीय तथा लघुगणकीय फलन। अब देखिए उसका जैसे फलन ex दिया गया है, का x के सापेक्ष अवकलज निकालना है, तो डिफरेंशियल e⁻x बराबर क्या होगा? x, यानी x के सापेक्ष e⁻x का डिफरेंशियल कितना होगा? e⁻x ही होता है। अपने दिमाग इसको बैठा लीजिए कि यदि d/dx ex का डिफरेंशियल e⁻x ही होता है। दूसरा, फलन e⁻x की x के सापेक्ष अवकलज या d/dx e⁻x बराबर होता है a⁻x log e(a), बेस से e है। याद रखिए, अगर कहीं पर ऐसा मिला तो आप तुरंत इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। फलन log e⁻x का x के सापेक्ष, देखिए यदि अगर फलन e⁻x की इस तरीके के रूप में कहीं पर फलन दिया गया है, तो आप तुरंत इसका मान कितना रख दें? 1/x रखें, उसका डिफरेंशियल। log बेस a है और x है, देखिए दोनों में बहुत अंतर है, e है यहाँ a है, x का अवकल गुणांक देखिए क्या हो जाएगा? 1/x, कितना हो जाएगा? 1/x, 1/x जो x से दिया गया, x यहाँ log a(e), ध्यान रखिए log क्या हो जाएगा? बेस से बन जाएगा, उसके बाद e यहाँ आ जाएगा। अब आ गया उसके बाद देखिए यहाँ से त्रिकोणमितीय फलनों के अवकल गुणांक। अब त्रिकोणमिति का आ गया, जैसे कहीं sin x का डिफरेंशियल cos x होता है, cos x का डिफरेंशियल माइनस sin x होता है, tan x का डिफरेंशियल sec स्क्वायर x होता है, cot x का डिफरेंशियल माइनस cos स्क्वायर x, sec x का डिफरेंशियल sec x इंटू tan x होता है, और cosec x का डिफरेंशियल माइनस cosec x इंटू cot x होता है। ये देखिए सभी फार्मूले हैं, इस सभी फार्मूले के आपको याद करना, बिना फार्मूले के आप अवकलज नहीं लगा पाएंगे। किसी भी कोई फंक्शन दिया गया उस फंक्शन का आप डिफरेंशियल नहीं निकाल पाएंगे जब तक कि जितने फार्मूले दिए गए आपके दिमाग में न बैठा। सभी फार्मूले आपको याद रहने चाहिए। देखिए क्वेश्चन नंबर, प्रश्नावली 13.2 का पहला क्वेश्चन दिया x बराबर 10 पर, x बराबर क्या दिया है? 10 पर x स्क्वायर माइनस 2 का अवकलज ज्ञात कीजिए। किस पे दिया? x बराबर 10 पर दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर फार्मूला हमने पढ़ा है x बराबर a पर, यह x बराबर क्या, हमने ए वाला पहला जो फार्मूला x बराबर a पर f(x) पढ़े हैं, इस सॉल्यूशन है, सॉल्व का अवकलज,
लिखे हम इस एफ डैश एक्स लिखे, एफ डैश एक्स बराबर लिमिट एच टेंस टू 0 ए प्लस एच माइनस एफ ए अपान एच, ए है। अब यहाँ पर देख लीजिए ए बराबर कितना, यानी कि एक्स ए बराबर कितना दिया, 10 दिया गया है। ए के स्थान पे क्या है, 10 दिया, और फंक्शन हमारा जो दिया गया है, जो फंक्शन दिया गया है, फंक्शन हमारा दिया है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2। ए फंक्शन हमारा दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 2 दिया गया है। इस फंक्शन पर इस वैल्यू से एक्स बराबर 10 का मान रख करके अवकलज हमको निकालना है। चलिए इसे रख दीजिए, हमारा हो गया एफ डैश एक्स बराबर ए के स्थान कितने थे, 10 दिया है, एफ 10 प्लस एच माइनस एफ ए कितना दिया, 10 बटे एच दिया गया है। अब देख लीजिए यहाँ पर इसी को ध्यान से आपको देखना है। एफ एक्स बराबर कितना दिया है, एफ एक्स बराबर दिया एक्स स्क्वायर माइनस 2 दिया है, एफ एक्स बराबर दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 2। अब यहाँ पर देख लीजिए एक्स के स्थान पे क्या लिखा है, एफ एक्स के स्थान पे 10 प्लस एच। अब एक्स के स्थान पे क्या आ गया, 10 प्लस एच आ गया। अब इसका मान रखेंगे, एक्स के स्थान पे कितना दिया, 10 प्लस एच, यानी कि 10 प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस 2। देख लीजिए एफ एक्स बराबर कितना दिया है। अब हमको मान किसका निकालना है, एफ 10 प्लस एच का निकालना है, लेकिन किसकी सहायता से निकालना है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 जो फंक्शन दिया गया है। इसीलिए जहाँ पर एक्स था उसकी जगह पे क्या हो गया, 10 प्लस एच हो गया। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 2 दिया, एक्स के स्थान 10 प्लस एच माइनस 2। एफ देखिए इसके स्थान पे कितना रखेंगे, एफ लिमिट नहीं लगा, लिमिट एच टेंस टू 0, लिमिट क्या, एच टेंस टू 0। देखिए यहाँ से लिखते हैं लिमिट एच टेंस टू 0। अब इसके स्थान पर हमको लिखना है 10 प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस 2। देखिए इसके स्थान पर हमने लिखा 10 एच प्लस एच के स्थान पर हमने इतना लिखा। और देख दे दूसरा फिर दिया एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2। अब एक्स के स्थान पे देखिए यहाँ पर कितना लिखा है, एफ 10 लिखा है, कितना लिखा है, 10 लिखा है। एफ 10 का मान निकालना है, इसका निकालना है। तो एक्स के स्थान पे कितना 10 लिखा है, तो 10 लिखेंगे, 10 का स्क्वायर माइनस 2 माइनस, अब इसके स्थान पे कितना लिखेंगे, 10 का स्क्वायर माइनस 2, इतना बटे कितना हो गया, एच हो गया। लिमिट एच टेंस टू 0। अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला लगाइए, इसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि 10 का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर प्लस 10 दूनी 20 एच माइनस 2, ये हो गया 10 दहा में 100 माइनस 100, इस माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, प्लस हो गया कितना, 2 हो गया, बट्टे कितना हो गया, एच हो गया। देखिए 2 से प्लस माइनस कट गया, ये हो गया 10 दहा में 100। एक बार और लिखना पड़ेगा, लिमिट एच टेंस टू 0 100 प्लस एच स्क्वायर प्लस 20 एच माइनस 100 बटे एच हो गया। 100 से प्लस माइनस से भी कट गया, हमारे पास बचा क्या, लिमिट
एच टेंस टू जीरो, बचा हमारे पास एच स्क्वायर प्लस 20 बटे एच, इतना बचा हमारे पास। अब देख लीजिए यहाँ पर लिमिट एच टेंस टू जीरो, ऊपर एच कॉमन ले लीजिए, एच प्लस 20 बटे एच, एच से एच कॉमन ले लीजिए, आया हमारे पास लिमिट एच टेंस टू जीरो, एच प्लस 20, अब एच का मान इसमें रख दीजिए, 0 प्लस 20 बराबर कितना आ गया, 20 आ गया। ये आंसर हो गया। बहुत आसान है, केवल ये इतना चीज़ समझना जरूरी है, जिसको ये समझ में आ जाएगा वही क्वेश्चन को लगा पाएगा। बाकी ये तो फार्मूला ही है, ये तो अवकलज का फार्मूला ही है, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। फार्मूला में हमने डायरेक्ट रख दिया, कोई समस्या नहीं। ठीक है, एक्स बराबर 100 दिया और फंक्शन दिया, यानी कि कहने का मतलब हमारा दिया है एक्स बराबर 100 दिया, और जो हमारा फंक्शन दिया है एफ एक्स बराबर क्या दिया है, 99x दिया गया है। फार्मूला वही लगा दीजिए, एफ डैश एक्स बराबर लिमिट एच टेंस टू जीरो, फार्मूला इसी को लगा दिए, कोई दिक्कत नहीं है। एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बटे एच हो गया, तो हो गया हमारे पास लिमिट एच टेंस टू जीरो, एफ एक्स के स्थान कितना 100 हो गया, 100 प्लस एच हो गया माइनस एफ 100 हो गया बटे एच हो गया, इतना तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब हमको केवल मान, अब यहाँ आपको देखना है कि एफ एक्स बराबर, देख लीजिए ध्यान से इसको समझिए, एफ एक्स बराबर कितना दिया, 99x। ठीक, जब हमारा एफ कितना हो जाएगा 100 प्लस एक्स, ये बताइए, जब एक्स के स्थान पे 100 प्लस एच हो गया है, कितना हो जाएगा 100 प्लस एच, तो यहाँ रख दीजिए एक्स के स्थान पे 99 100 प्लस एच हो गया। ठीक, और उसके बाद आइए, ये आपका दिया है एफ एक्स बराबर 99x है, जब एफ एक्स के स्थान पे 100 हो जाएगा तो यहाँ भी कितना हो जाएगा, 99 गुणते 100, यानी कि हमारे पास हो गई लिमिट एच टेंस टू जीरो। अब इसके स्थान पे देखिए, इसके स्थान पर हमारा है 99, 100 प्लस एच माइनस एफ 100 का मान 99 गुणते 100। अब चाहे तो एच का मान ये रख दीजिए, एच का मान यहाँ 0 रख दीजिए, 99 हो गया, 100 प्लस 0 हो गया माइनस 99 गुणते 100। एक चीज चाहे तो इसको कर सकते हैं, अरे बटे एच, अभी अरे सॉरी 1h, इसलिए इसको एच रहने दीजिए, ये भी एच है, यहाँ ध्यान रखिए, नीचे एच है बटे एच है, लिमिट अभी आने दीजिए, लिमिट एच टेंस टू जीरो। अब जरा इसको अलग करिए, लिमिट एच टेंस टू जीरो, 99 गुणते 100 प्लस 99h माइनस 99 गुणते 100 बटे एच, ये देखिए कट गया,
हमारे पास बचा है, देखिए लिमिट एच टेंस टू 0, बचा हमारे पास 99 एच बट्टे एच होगा, एच से एच कट गया, लिमिट एच टेंस टू 0 कितना हो गया, अगर यहाँ कोई वैल्यू नहीं है तो जो यहाँ मान वही आ जाता है, कुल मिला के कितना आ गया 99, 99 हमारा क्या आ गया आंसर हो गया, कितना है 99। अब ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया। यानी कि अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये किस तरीके से क्वेश्चन को लगाया जाता है। अब आपको क्वेश्चन नंबर 3 तो इसे आ जाएगा, प्रश्न नंबर 3 बहुत छोटा सा दिया, यही देख लीजिए। प्रश्न 3, प्रश्न 3 दिया है x बराबर 1 पर x का अवकलज ज्ञात कीजिए, सॉल्यूशन इसका फार्मूला वही है, एफ डैश एक्स बराबर एफ एक्स प्लस एच, चाहे ए प्लस एच लिख दीजिए, चाहे प्लस माइनस एफ एक्स अपान एच हो गया, लिमिट एच टेंस टू 0। अब एक्स बराबर 1 है तो लिमिट एच टेंस टू 0 हो गया, एफ 1 प्लस एच माइनस एफ 1 बट्टे एच हो गया। अब एक्स का करना है, यानी कि जो दिया गया है, यानी एफ एक्स जो फंक्शन हमारा दिया है, एफ एक्स बराबर एक्स ही दिया गया है। एफ एक्स बराबर क्या दिया एक्स, जब एफ एक्स बराबर यहाँ पर तो वही मान आ जाएगा, अगर इसके एक्स के स्थान पे 1 प्लस एच रखेंगे तो 1 प्लस एच ही आ जाएगा। देखिए लिमिट हो गया, कोई अंतर नहीं आएगा, लिमिट एच टेंस टू 0 जब करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 प्लस एच ही आ जाएगा, और माइनस F1 एस रखेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 ही आ गया, बट्टे एच हो गया, 1 कट गया, लिमिट एच टेंस टू 0 एच बट्टे एच कट करके 1 आ गया, लिमिट एच टेंस टू 0 1 आ गया, 1 आ गया तो वही आ जाता है जो मान यहाँ होता है, लिमिट अगर यहाँ नहीं है तो उसका मान वही 1, ये आंसर हो गया। बहुत आसान दिया गया था, इसमें कुछ नहीं था, बहुत छोटा था, एक्स का अवकल निकालना था, एक्स में कोई फर्क पड़ता ही नहीं भाई, अगर यहाँ पर 1 प्लस एच रखेंगे तो यहाँ पर भी 1 प्लस एच ही आएगा, वही का वही आएगा, 1 रखेंगे तो यहाँ पर भी 1 आ जाएगा, इसलिए कोई अंतर नहीं है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3।